हमारे सारे पुलिस प्रशासन के लोग उस मुजरिम तक जो इस तरह से धमकी देने का काम किया है, उस मुजरिम तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा और वो जेल के अंदर होगा, पूरा हमें अटूट विश्वास है, भरोसा है। कुछ लोग अपने कुर्सी को अपने पद को देश से बड़ा मान लिया। वो मंच से तो बोलता है कि देश बड़ा, व्यवहार में ठीक इसका विपरीत उपयोग में आता है। व्यवहार में वो समझता है मेरा कुर्सी ही बड़ा है, इसलिए कुर्सी के सुरक्षा के लिए जो मन में आता है वो बोलता है। जब सड़क पर हमारा धार्मिक जुलूस चल रहा होता है, कभी आज तक कंकर पत्थर भी फेंका क्या? नहीं। लेकिन सनातनी के जितने भी धार्मिक जुलूस है, उस पर चाहे वो दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ हो, हर पर्व त्योहार में कंकर पत्थर नहीं, लाठी डंडा नहीं, अब तो बम गोली चलाए जाते हैं। देखिए, बिहार के कई सांसदों को फोन जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फोन कर या धमकी दी जा रही है कि हम आपको मार देंगे। ऐसे में देखिए, अब जाकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और बताया जा रहा है कि अमजद 1531 नाम से व्हाट्सएप कॉल आता है और जहां गिरिराज सिंह को धमकी मिलती है और कहा यह जाता है कि हम आपको जान से मार देंगे। इसको लेकर गिरिराज सिंह ने बिहार के डीजीपी को आवेदन लिखा है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। हरीश सहनी जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से गिरिराज सिंह को धमकी दी जा रही है? अमजद 1531 नाम से कॉल आता है और धमकी दी जाती है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी जानकारी मिली है कि इस तरह से हुआ है, तो गिरिराज सिंह जी को जिस लिए धमकी मिल रहा है वो विषय ही एक अलग है। इस देश में हर किसी को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का स्वतंत्रता है। उस धर्म में तो पैसे देकर खरीद लिया जाता है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ये पैसे देकर लेकर ये तो अपने सनातन को जगाने की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को उसका पीड़ा होता है। निश्चित रूप से वो शेर डरने वाला नहीं है और वो अपने धर्म के रक्षार्थ जो बात कर रहे हैं उससे वो डिगने वाले नहीं है। लेकिन जो लोग भी इस तरह से उनको धमकी देने का काम किए हैं, निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार है, सरकार चौकन्ना है। हमारे सारे पुलिस प्रशासन के लोग उस मुजरिम तक जो इस तरह से धमकी देने का काम किया है, उस मुजरिम तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा और वो जेल के अंदर होगा, पूरा हमें अटूट विश्वास है, भरोसा है। लगातार विपक्ष के लोग, हरीश सहनी जी, आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोग जो है लोगों को धमकी देते हैं, इसके साथ ही दंगा फैलाने का आरोप, इसके साथ ही मंदिर में मास्क फेंकने का आरोप जो है माले के विधायक उनके द्वारा लगाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? कुछ लोग अपने कुर्सी को अपने पद को देश से बड़ा मान लिया। वो मंच से तो बोलता है कि देश बड़ा, व्यवहार में ठीक इसका विपरीत उपयोग में आता है। व्यवहार में वो समझता है मेरा कुर्सी ही बड़ा है, इसलिए कुर्सी के सुरक्षा के लिए जो मन में आता है वो बोलता है। कोई भी लीडर जिनको इन्हीं विषयों पर, अब बताइए साहब, वो बोलते हैं, प्रयोग में सब देख रहे हैं कि कहीं कोई एक सनातनी के पुत्र कहीं देश में जब सड़क पर हमारा धार्मिक जुलूस चल रहा होता है, कभी आज तक कंकर पत्थर भी फेंका क्या? नहीं। लेकिन सनातनी के जितने भी धार्मिक जुलूस है, उस पर चाहे वो दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ हो, हर पर्व त्योहार में कंकर पत्थर नहीं, लाठी डंडा नहीं, अब तो बम गोली चलाए जाते हैं। फिर भी वो आवाज़ हम पर उठाते हैं। ये तो हमारे नेताओं का चरित्र हो गया है। इसलिए अब आवश्यकता है देश में कि राष्ट्रीयता का अलख जगाने का, और जनता को पहचानना होगा कि राष्ट्रीयता को पांव तले रौंदने वाला नेता और
देश को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला नेता में पहचान करना होगा। ये देश के लोगों का आज आवश्यकता बन गया है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। निश्चित रूप से जब हमारे देश के जनता इन विषयों को जानेगा, अपने नेताओं के इन चरित्रों को जानेगा, तो निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को ठिकाना वो लगाएगा। उनको जो कुर्सी पर है, कुर्सी के पीछे रहने वाले में स्थान बनाएगा। देश की जनता पूरा भरोसा है बिहार की जनता। योगी मॉडल की मांग करेंगे क्या हरीश सहनी बिहार में? योगी मॉडल आना चाहिए बिहार में। देश की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या क्या किए थे पूरे देशवासी को पता है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी थे, अपनी बातें रख रहे थे। तो वहीं विपक्ष के लोग जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह को धमकी मिली है, जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कब तक कार्रवाई होती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत